नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आपका आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है। मतलब मैसेंजर आरएनए के संरचना एवं कार्य के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यह विषय एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ आपको एमआरएनए की संरचना एवं कार्यों के बारे में आप समझाना है। अब इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे समझिए। सेल्स के अंदर या कोशिका में उपस्थित अणु जो न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स तक जो पहुंचाने वाला डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को जो मॉलिक्यूल, जो अणु राइबोसोम्स तक सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम करता है, जहां ये जीन अभिव्यक्ति को प्रोटीन उत्पादों के रूप में अनुलेखित करते हैं। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए से जो सूचना मिलती है उसके अनुरूप जैसी प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण इसके द्वारा ही होता है। तो एमआरएनए में आनुवंशिक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस 3 बेस जोड़ों से होती है और जिनको कि हम क्या कहते हैं? कोडोन्स कहते हैं। ये जो 3 बेस के जोड़े होते हैं नाइट्रोजन क्षारकों के, उनको कोडोन्स कहते हैं और कोडोन की सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? इनमें निम्न क्षेत्र होते हैं। पहला, कोडोन क्षेत्र से प्रारंभ कोडोन से शुरू। कोडोन क्षेत्र, ये प्रारंभ कोडोन से शुरू होते हैं। कोडोन क्षेत्र कैसे होते हैं? ये कोडोन से ही शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं तथा अंतिम कोडोन पर समाप्त होते हैं। शुरू कोडोन से होते हैं और एंड भी इनका कोडोन से ही होता है। दूसरा पॉइंट, अनुवाद रहित क्षेत्र होते हैं, अर्थात यूरासिल, यूटीआर के नाम से इनको जाते हैं, अनुवाद रहित क्षेत्र के नाम से जाते हैं। प्रारंभ कोडोन से पहले और अंतिम कोडोन के बाद, प्रारंभिक कोडोन से पहले और अंतिम कोडोन के बाद का क्षेत्र जो अनुवादित नहीं किया जाता, आरंभ कोडोन से पहले का अनुवादित रहित क्षेत्र 5 प्राइम यूटीआर तथा समापन कोडोन के बाद 3 प्राइम यूटीआर कहलाता है। तीसरा पॉइंट, ये पॉली ए पूंछ मतलब 3 प्राइम यूटीआर के बाद एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का बना गिरावट होने से बचाता है। ये पॉली ए पूंछ 3 प्राइम यूटीआर के बाद एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का बना गिरावट होने से बचाता है। और लंबा अनुक्रम जो एमआरएनए को नष्ट या चौथा पॉइंट क्या है? 5 प्राइम कैप या संशोधित गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बना 5 प्राइम यूटीआर के पहले स्थित होता है, जो एमआरएनए को नष्ट होने से रक्षा करता है। तो इसका डायग्राम आप कैसे दीजिएगा? इसका डायग्राम यूँ बनेगा। ये एक एमआरएनए है, यहाँ पर ये कैप, ये 5 प्राइम है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड 3 प्राइम है। तो सी कैप है इसमें, फिर 5 प्राइम यूटीआर है, ये कोडोन है, और ये दूसरा वाला 3 प्राइम यूटीआर है। ये AUG आरंभिक कोड है और समापन कोड UAA है। तो U क्या है? यूरासिल है, A एडेनिन है, G क्या है? गुआनिन है। ठीक है, तो ये
कोडिंग क्षेत्र हो गया, यहाँ से AUG से लेके UAA तक का क्या कहलाएगा, ये कोडिंग क्षेत्र कहलाएगा। तो इसके एक आर्म पर एक सिरा इसका 5 आर्म होगा, 5 प्राइम होगा, दूसरा 3 प्राइम कहलाता है। तो ये इस प्रकार से इसके इनिशिएशन आरंभिक कोड AUG होता है, तो समापन कोड इसका क्या होगा, UAA होगा। तो इस प्रकार से ये mRNA की संरचना होती है। mRNA के कार्य क्या हैं? इसके कार्य इस प्रकार हैं। यह आनुवांशिक सूचनाओं को DNA से राइबोसोम्स तक पहुंचाकर प्रोटीन बनाता है। यह क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को DNA से राइबोसोम्स तक पहुंचाकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, अर्थात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। इस एक प्रकार का ये मैसेंजर होता है, मैसेज होता है। जिस प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, उस प्रकार की प्रोटीन का ये अनुवाद, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उन सूचनाओं को DNA से राइबोसोम्स तक पहुंचाकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, अर्थात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। और ये इसका डायग्राम है जिसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम होता है। कैप C कैप कहलाता है ये इसका हिस्सा, जिसमें 5 UTR और 3 प्राइम UTR होता है। AUG और UAA, आरंभिक कोड AUG होता है तो एंडिंग कोड होता है UAA। कैप के उल्टे, इधर जैसे C कैप है तो उधर होगा PO प्राइम 4A। ये इसका संरचना होती है इस प्रकार से। और इसकी संरचना में ये कोडोन वाले पार्ट्स समझाने हैं। पहला कोडोन क्षेत्र प्रारंभिक कोडोन से शुरू तथा अंतिम कोडोन पर समाप्त होता है। दूसरा अनुवाद रहित क्षेत्र होता है। और तीसरा पॉली ए पूंछ होती है। 3 प्राइम UTR के बाद एटीनिन न्यूक्लियोटाइड्स का बना गिरावट होने से बचाता है। यह लंबा अनुक्रम जो mRNA का को नष्ट या 5 प्राइम कैप यह संशोधित गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और 5 प्राइम UTR के पहले स्थित होता है, जो कि mRNA को नष्ट होने से रक्षा करता है। तो ये इसके mRNA के बारे में संरचना एवं कार्य से संबंधित विभिन्न बातें हैं। इनको आप ऐसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैसेंजर RNA या mRNA की ये सारी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।